ननद की चपड़ चपड़। यार कीर्ति चलना, आज सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। आज सब लोग क्लब में चलते हैं, खूब मजे करेंगे। इतने दिन हो गए तू किसी भी पार्टी में आती ही नहीं है। अरे यार, सबका मजे करने का अपना अपना तरीका है। तुम लोग क्लब में क्या करने चाहती हो? एंजॉय करने और टेंशन दूर करने के लिए। सही कहा ना। और अगर मुझे वो मजा घर में रहकर मिल रहा है तो मैं क्यों क्लब जाकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद करूं? तेरा मतलब क्या है? घर में रहकर कौन सा एंटरटेनमेंट का तरीका मिल गया है तुझे जो तू क्लब जाने से मना कर रही है? अरे यार, भैया की शादी हो गई है ना, और जब से भाभी आई है मुझे मन लगाने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। कैसी बात कर रही है यार तू? तो कब से भाभी कितनी बड़ी चेली हो गई कि भाभी के लिए दोस्तों को छोड़ रही है? विश्वास तो नहीं हो रहा कि तू भाभी के साथ इतने अच्छे से रह सकती है। ये करी ना तूने दोस्तों वाली बात। एक तू ही है जिसने एकदम सही पहचाना मुझे। सही कहा तूने। मेरी भाभी से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं हुई है। अरे यार, जब से सुहानी भाभी आई है ना, उन्हें हर बात में रोक टोक करने में और उनके ऊपर ऑर्डर चलाने में जो मजा आता है ना, वो दुनिया की किसी और चीज में आ ही नहीं सकता। जब मेरे चिल्लाने पर वो सहम कर अपना काम करने लगती है ना, मुझे सच में बड़ा मजा आता है। उनका टेंशन वाला फेस ना बड़ा सुकून पहुंचाता है, सच्ची। अब मुझे समझ में आ रहा है ये नेता लोग कुर्सी के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं। अरे यार, किसी के ऊपर राज करने का जो मजा होता है ना, उसकी किसी और चीज से तुलना ही नहीं की जा सकती। भाभी की कमियां निकाल कर मम्मी को बताना और फिर भाभी का डर से सफेद चेहरा देखकर एंजॉय करना। आजकल बस यही सब चल रहा है। अब क्योंकि भाभी को भी समझ में आ गया है कि मेरी वजह से उनकी किरकिरी हो सकती है। तुझे तो सही एंटरटेनमेंट का साधन मिल गया। चल तू एंजॉय कर, मैं क्लब जाकर अपना काम चला लूंगी। कुछ दिन बाद। अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे चाचा के बेटे की शादी है ना, उसी के लिए तैयार हुई हूँ। इतना डीप बैक वाला ब्लाउज पहनकर मायके जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनती हैं? कीर्ति की बात सुनकर सुहानी जाकर चुपचाप कपड़े बदल लेती है। अच्छा हुआ जो आपने ब्लाउज चेंज कर लिया। उस ब्लाउज में आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अरे ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी में कहाँ चली है शाही सवारी? ये शगुन का लिफाफा दिखाओ, कितना शगुन भरा इसमें? ज्यादा नहीं है दीदी, बस 2100 तो है। पैसे तो पेड़ पर लग रहे ना। मेरा भाई इतनी मेहनत से कमा कर लाता है और आप सब मायके पर लुटा रही हो। मैं खूब समझ रही हूँ आपकी चालाकियां। अभी मम्मी को बताती हूँ, आपकी लगाम उन्होंने कुछ ज्यादा ही ढीली छोड़ रखी है, इसीलिए आप भैया की कमाई को अपने मायके पर लुटा रही हो ना। और ये देखो इनके संस्कार। मायके में शादी है, अकेले ही सस्ते मार के निकल पड़ी शादी में जाने के लिए। उनकी ससुराल में तो कोई है ही नहीं जो किसी से पूछ भी ले। ऐसी बात नहीं है दीदी, मम्मी जी के पास मेरे मम्मी और चाचा जी का फोन आया था। मम्मी जी ने कहा कि मैं आज चली जाऊं, आप लोग कल फंक्शन में समय से पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, इनकी मम्मी का फोन आया था। हमने तो देखा नहीं कभी आपकी मम्मी को हमारी मम्मी से बात करते। अरे आपसे फोन करने से उन्हें फुर्सत मिले तब ना वो घर में किसी और को फोन लगाएंगी। खैर, उन्हें मतलब ही कहाँ है घर में किसी और से। जितने फोन वो एक दिन में आपको करती है ना, अगर उसके चौथाई फोन भी वो आपके ससुराल वालों को करती ना, तो आज बात कुछ और होती। सब लोग खुशी खुशी आपके साथ शादी में शामिल होने के लिए जा रहे होते। मम्मी भी क्या करे बेचारी, बस रिश्तेदारी निभा रही है, वरना मन से रिश्ता जुड़ जाए ऐसा कोई काम किया नहीं आपके मायके वालों ने। ननद कीर्ति की बात सुनकर सुहानी का चेहरा लटक जाता है। इस समय सुहानी कीर्ति से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने मायके चली जाती है। शादी वाले दिन सुहानी पार्लर से मेकअप कराने का इंतजार कर रही थी। देखो तो कैसे खुशी से दौड़ी हुई जा रही है। अभी इनकी खुशी की हवा निकालती हूँ। अरे भाभी, ये क्या है? ये कैसी ड्रेस पहन रखी है आपने? इतना पीठ और कमर दिखाई दे रहा है। ये अच्छा लग रहा है क्या? न सर पर पल्लू है। ये कैसा मेकअप कराया आपने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, अरे ज़ॉम्बी लग रही हो आप। पूरा मुंह सफेद, आंखें लाल और ये नकली पलके लगाकर क्या हुलिया बना लिया है आपने। मम्मी पापा भी अब यही बात कर रहे थे कि बहू ने पार्लर में 10,000 भी खर्च कर दिए होंगे और लग रही होगी बहुत ही बेकार। ननद की बात सुनकर सुहानी के चेहरे की सारी खुशी हवा हो गई थी। उल्टा अब उसे यही लग रहा था कि पता नहीं क्यों उसने पार्लर जाकर मेकअप कराया। कीर्ति के कारण सुहानी अब पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकी
और पूरा समय उसका ध्यान अपने लहंगे और चेहरे पर ही रहा। भाभी के चेहरे की खुशी गायब करके कीर्ति को बड़ा सुकून मिल रहा था। 2 दिन बाद जब वो मायके से लौट कर आती है तो अरे अरे भाभी, कहाँ भागी जा रही हो? जाते समय तो बड़े लिफाफे भर भर के शगुन ले गई थी। हम भी तो देखे क्या दिया आपके मायके वालों ने। मम्मी पूछो ना भाभी से, 3 दिन मायके रहकर आई है, खाली हाथ तो विदा किया नहीं होगा। कुछ तो दिया ही होगा उनके मायके वालों ने। क्या दिया भाभी? हाँ, जरूर कोई सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी होगी, तभी दिखाने में इतनी शर्म आ रही है ना। अरे कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली हाथ ही आई है। अरे विनय, लेकिन कुछ नहीं, जब नहीं दिया तो नहीं दिया, बात खत्म। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। जब कुछ देर बाद विनय कमरे में आता है तो सुहानी गुस्से में लाल पीली हो रही थी। मुझे हमेशा ये लगता था, चाहे जो भी हो जाए, आप कभी गलत बात का समर्थन नहीं। बहन को तो समझाने से गए, आज आप उल्टा उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये क्या तरीका हुआ? और इतनी बातें दिन भर में मुझे मम्मी जी नहीं सुनाती जितनी आपकी बहन सुना देती है। मेरी हर बात के बीच में अपनी नाक जरूर घुसाती है वो। अरे थक गई हूँ मैं अब उनकी टोका टोकी से। सुहानी देखो, तुम अभी कीर्ति को अच्छी तरह समझी नहीं हो। तुमने अगर उसकी हरकतों पर गौर किया होता ना तो तुम मुझसे ये सवाल ना करती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो जानबूझकर तुमसे आकर उलझती है, तुम चिढ़ती हो तो उसे और मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो, बल्कि उसकी भाषा में बोलना शुरू कर दो। अरे 2 दिन में सुधर जाएगी, देखना। अब सुहानी को पति की बातें समझ में आ गई थी। अगले दिन, अरे कीर्ति दीदी कहाँ हो आप? आज आपने सुबह से मुझे किसी बात के लिए टोका ही नहीं। बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। देखो ना, मैंने सब्जी में कितना तेल डाला हुआ है। आपका दिमाग खराब है क्या भाभी? कहाँ है तेल? अरे कहाँ जा रही हो आप? पता है सुबह से मेरी मम्मी का 3 बार फोन आ चुका। मेरे घर वालों को जरा भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फोन नहीं किया जाता है ना। अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या इन्होंने? वैसे तो रोज मुझे देखकर इनका चेहरा उतर जाता था, और आज ये मुझे पकड़ पकड़ कर अपनी गलतियां दिखा रही है। मेरा सारा खौफ खत्म हो गया क्या इनके मन से? अभी बताती हूँ। कुछ देर बाद, आज खाना खाने गुरुद्वारे ही जाना पड़ेगा या नहीं? अरे दीदी आप गुरुद्वारे जा रही हो क्या? ऐसा करो, बस आधा घंटा वेट करो, मैं अब भी रेडी होकर आती हूँ। मुझे भी ना गुरुद्वारे जाने का बड़ा मन है। अरे यार, ये तो बड़ी मोटी चमड़ी की हो गई। मैं जितना रायता फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कुछ फैलने ही नहीं देती। ये क्या है भाभी? मम्मी कुछ कहती नहीं तो आप अपनी मनमानी करोगी क्या? शादीशुदा हो, सिंदूर कहाँ है आपका? एक चुटकी सिंदूर तो ऐसे लगाती हो जैसे किसी को आपका सिंदूर दिख गया तो प्रलय आ जाएगी। ननद की बात सुनकर सुहानी अपने कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है। दीदी ये देखो, अब ठीक है ना? ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे आप ही ने तो कहा ना, शादीशुदा औरत को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए कि सबको दिखाई दे। अब तो ठीक है ना? सुहानी ने अपनी नाक से लेकर पूरे बालों में सिंदूर थोप रखा था। ये तो लगता है पागल हो गई है। निकल भाभी, लेती हूँ, अच्छा, मेरी वहाँ कुछ सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता बना देना। और हाँ, कोई ढंग की साड़ी पहनकर तैयार होना। एक बात और, अपने मायके की कोई साड़ी नहीं पहनना, एक भी ढंग की नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो दीदी, मायके का क्या है, मायका तो पीछे छुट गया। ऐसा करो ना दीदी, आज अपने क्रेडिट कार्ड से मुझे अपनी पसंद की शॉपिंग करा दो। और हाँ, डिजाइनर पीस लेंगे सारे। क्या? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे तानों का भाभी पर कोई असर ही नहीं हो रहा। सारा मूड खराब करके रख दिया भाभी ने। 2 दिन हो गए, मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। हाँ यार, मेरी भाभी ने सारा मजा ही खराब कर दिया। उन्हें अब मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब से ना मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर घूमने चला करूंगी। और इस तरह बेचारी दुख की मारी कीर्ति को अपने मनोरंजन का सहारा घर से बाहर ही तलाशना पड़ता है।